गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है और तबीयत ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आई थिंक 11:30 बज रहा था। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ। घर के सभी काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था और निशवान की क्लास वगैरह भी जो है हो चुकी थी ओवर। तो मैं गई फटाफट नहा कर आई हूँ। तो जब मैं नहा के आई थी तो मैंने आलू का जो है तड़का लगा दिया था। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी भगवान की फटाफट। तो मैंने सोचा कि चलो काम तो कर ही रहे हैं, आप लोगों के साथ छोटा सा ब्लॉग भी शेयर कर देंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी टॉपिक पे भी बात करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो, बहुत सारे लोग स्किप करके देखते हैं। बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है मुझे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया मुझे और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लग रहे हैं अपने कमेंट से। तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो मेरी आलू मटर की सब्ज़ी जो है बन गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे आटा लगा दूँगी फटाफट। और जब घर में आलू की सब्ज़ी की बात होती है ना, तो निशवान को पहले ही मना कर देना होता है कि मुझे नहीं खाना है। तो यार डेली डेली घर में चिकन अंडा या फिर ये सारी चीज़ें नहीं बनाने का मन करता है। और ये सब भी सब्जियां खानी चाहिए, और बट सुनता ही नहीं है मेरी। अपने पापा की वजह से ना वो सब इन सब चीज़ों की उसको भी बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो फटाफट फास्ट रूटीन दिखा रही हूँ, तो मैंने फटाफट जो है ना आटा लगा दिया है। और अब मैं पहले तो मैं सोच रही थी कि रोटियां बनाऊं, अच्छा हुआ मैंने रोटियां जो है स्किप कर दिया और पराठे बनाए। तो उसने आलू के साथ पराठे खा भी लिए, नहीं तो अगर मैं रोटी बनाती तो वो खाता भी नहीं। तो फटाफट मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ और बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ इस तरीके का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात करूँगी, कुछ ज़रूरी टॉपिक पे भी बात करनी है। और ज़रूरी टॉपिक यही है कि कुछ लोग बैड कमेंट करने वाले ना बहुत बुरी तरीके से हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी मैं तेरा मेहमान वाला सीन है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में गाइज। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइली विद साली में आप सभी का वेलकम है और मैं हूँ शाली। तो गाइज ये है मेरा दोपहर का लंच। पराठे हैं और मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है खाने में। तो ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये है आलू मटर की सब्जी और ये है रसगुल्ले, क्योंकि मिठाई के बिना हमारा ना डिनर कंप्लीट होता है ना लंच। और ये है अचार जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सब्जी देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। टेस्ट तो मैं करके बताऊंगी आप लोगों को कि कैसा बना है, मुझे पता है टेस्टी ही होगा। तो ये है हमारा लंच। मैं लंच करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज ये मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप है, जो कि मैं जिस दिन शॉपिंग करने गई थी तब छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैंने शूट करके रख लिया था। और इससे भी पहले की छोटी छोटी वीडियो क्लिप है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ये मेरे घर के पास एक कॉफ़ी कैफ़े ओपन हुआ है, तो वहाँ पे हम कॉफ़ी पीने के लिए अक्सर आते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसा गाइस आप सभी, ये मेरा एक्सप्लोरिंग का फर्स्ट वीडियो है और हम जा रहे हैं फूड एक्सप्लोर करने के लिए। और आज है मतलब अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे और कॉफ़ी पिलाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और कॉफ़ी का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और मैं यहाँ पे अक्सर कॉफ़ी पीने के लिए आती रहती हूँ। तो चलिए आप सबको भी पिलाएंगे आज टेस्टी सा कॉफ़ी, और हम तो एंजॉय करेंगे ही। तो चलिए एंजॉय करते हैं कॉफ़ी। मिलते हैं आप लोगों को 2 मिनट के बाद। बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया है, मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया है और निशवान ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है तुमने? कोल्ड कॉफी गाइस, टेस्ट और अच्छा पी के और साथ में क्या, फ्रेंच फ्राइज? हाँ। कैसा लग रहा है टेस्ट? अमेजिंग, मज़ा आ रहा है। तो निशवान ने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया अपने लिए, मैंने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया है और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है। और आज मैं इसको बर्गर नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने है ना मना किया है बर्गर खिलाने से, है ना? डॉक्टर ने मना किया है ना, बर्गर नहीं खाना तुम्हें, पिज़्ज़ा नहीं खाना तुम्हें, ठीक है? पक्का प्रॉमिस ना? देखो गाइज आप लोगों के सामने प्रॉमिस कर रहा है। चलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे गले में ना खराश हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे सर्दी जुकाम बुखार
हो ही रहा है, और अभी तक जुकाम जो है ना मेरा ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी मेरी पेट पूजा हो गई है, और काफ़ी दिन से बुखार में पड़े रहने की वजह से ना घर में कोई ढंग से प्रॉपर वे में खाना नहीं बन पा रहा था, मतलब मैं नहीं बना पा रही थी। तो मिल के दोनों लोग कर रहे थे एडजस्ट। और जब आपको प्रॉपर वे में खाना ना मिले ना, तो शरीर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत कोशिश करने के बाद दवाइयाँ ले लेके फाइनली जो है आज मैं उठी हूँ। और जब मेरा बुखार जा रहा था ना, तो यहाँ पे बुखार जो है ना कहते हैं कि वॉशरूम कर देता है बुखार, कुछ ऐसा समथिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे दाने दाने हो गए। तो अभी इसको ठीक होने में कम से कम 3-4 दिन चला गया है। और अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी जो जुकाम है ना वो प्रॉपर वे में ठीक नहीं हुआ है। तो सारा काम फाइनल हो गया है। ये वीडियो मैं हो सकता है आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड करने से पहले कुछ आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात कर लिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कहते हैं ना कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान वाला कोई सीन होता है ना, तो कुछ लोग ऐसे ही रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं होती, कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हमारी लाइफ में जो है ना ज़बरदस्ती की अपने ओपिनियन, अपनी राय थोपने की और घुसेड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी बारे में मुझे बात करनी है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार हो गया, मैं मतलब कितना ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर करूँ, कितना सहूँ, मतलब एक लिमिट भी होती है, एक सीमा भी होती है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू है कौन, तू मेरी लाइफ में है कौन, तू मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, कि मेरी तू लगती क्या है। मतलब ये प्रोफेशनल खुंदस जलन नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये यूट्यूब का कोई पर्सनल खुंदस नहीं है, ये प्रोफेशनल खुंदस नहीं निकाली जा रही, जलन नहीं निकाली जा रही है, ये पर्सनल खुंदस है जो कोई मुझसे मेरे चैनल पे आके निकाल रहा है। ये मेरे कोई जान पहचान का ही है जिसको मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इतनी ही ज़्यादा जलन हो रही तो मतलब अपनी जलन कहाँ मिटाएगी। जब जलन मुझसे है तो जलन मेरे पास ही तो आके मिटाएगी, और कहाँ जाएगी बेचारी अपनी जलन मिटाने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। तेरे जैसों को 2 हैं, ये दोनों भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, कुछ भी है। तो ये मेरे कमेंट्स में ही ना हाँ भाई हाँ बहन तो ठीक कह रही, तू सच कह रही है, तू फलाना ढमकाना, ऐसे मतलब चुगलखोरी। कुछ काम धंधा नहीं है तेरे पास क्या? मतलब कुछ काम धंधा नहीं होता ऐसे लोगों के पास, मतलब पूरे फुर्सत से आके बैठी रहती है। इतने दिन मेरे वीडियोस नहीं आए ना, इस कमेंट भी नहीं आया। जी हाँ, मैं गाली देके ही बात करूंगी, आप लोग कहोगे कि हाँ दीदी ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए ना तो इंसान को गुस्सा आता ही है। तो इससे ये जो है ना, इसकी मतलब इतने दिन कमेंट्स मेरे पास नहीं आए, जैसे मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हो गए इसको इतनी मिर्ची लगी, दोबारा से मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई है। तो फिर से ये अपनी कमेंट्स के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स है ना वो यहाँ पे बरसाने स्टार्ट कर चुकी है। ये औरत इतनी घटिया औरत है, इतनी निहायती औरत घटिया है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ना तो इसकी कोई फैमिली होगी, ना तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ना तो इसके मायके वाले पूछने वाले होंगे, ना तो इसके ससुराल वाले पूछने वाले होंगे, कोई किसी से इसकी बनती नहीं होगी। इसीलिए अपनी ये पर्सनल खुंदस रंजस जो भी इसके पर्सनल लाइफ में होता है ना वो आके सब कुछ मेरे चैनल पे उतारती है, ठीक है। इसकी इतनी जलती है मुझसे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, कोई मैं मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं अपने मन से कुछ बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप लोग देख लेना, या फिर आप लोग मेरे कमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, घटिया औरत, दूसरों को देख के जलने वाली औरत। एक को तो कहना चाहती हूँ कि तू पहले जाके क ख ग घ अंग सीख, पहले लिखना सीख, उसके बाद कमेंट करने के लिए मेरे पास आई हो। कि तेरे जैसों की औकात तो है नहीं मेरे सामने खड़े होके बोलने की। अगर तेरे जैसे अगर औकात है ना तो आके ये सारी बातें ना मेरे सामने बोल। इतने चप्पल मारूंगी तेरे मुंह पे ना कि जिंदगी में किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेगा या बचेगी, ठीक है। आके मेरे सामने बोल के दिखाना अगर तेरी औकात है, अगर अपने असल बाप की बेटी है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे बाप भी कई 4-5 बाप होंगे, पक्की बात है। ये जो है ना, ये लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में गंदगी फैला रहे हैं ना, इनके पक्के 4-5 बाप होंगे, क्योंकि इनकी माँ को खुद नहीं पता होगा कि ये कौन से बाप से पैदा हुए हैं। तो ऐसा सीन है, ये ऐसे घटिया माँ बाप की पैदाइश है। तो इनकी ना मायके में बनती होगी ना ससुराल में बनती होगी, ये किसी से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। ये पर्सनल रंजिश खुंदिश मतलब यही इनका काम ही होगा, पेशा ही इनका यही होगा। तो
तू सुन ले मेरी बात कान खोल के। मेरा मायका भी बहुत 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 अच्छा है, बहुत सही सलामत है और हर तरह से सक्सेस है मेरा मायका भी और मेरा ससुराल भी। तो ना मेरा मायके से कुछ बिगड़ा है, ना मेरा ससुराल से कुछ बिगड़ा है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है ससुराल वाले भी उतने ही खड़े होते हैं, मायके वाले तो उससे डबल खड़े रहते हैं, ठीक है। ना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई बहन से, मेरी किसी से नहीं बिगड़ी हुई है। मेरा जब चैनल प्रॉब्लम आया था ना, मेरी माँ का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। बोल रही थी फटाक से, मेरे को कसम दे दे के बोली दूसरे चैनल पे काम करो। ऐसा मतलब माँ होती है ना अपने बच्चों को, कभी कोई माँ ऐसी नहीं होती है कि जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देख के जो जलन करे, फुकन करे। तो अगर माँ, जब बच्चों के ऊपर दुख आता है ना, तो माँ सबसे पहले नजर आती है। चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लो, लाख गलतियां कर लो, लेकिन माँ जो होती है ना, माँ ही होती है। बहन जो होती है, बहन ही होती है। मेरी बहनें इतनी अच्छी है, इतनी लविंग है, केयरिंग है। एक बहन तो मेरी अनलिमिटेड, मतलब ऐसा मेकअप क्रिएट करती है ना, ऐसी आर्टिस्ट है मेकअप की ना, मैं क्या ही बोलूं। और उसका मेकअप अमेजिंग मेकअप है। उसने काली का मेकअप किया, उसने शंकर पार्वती का डबल मेकअप किया है। अगर यकीन नहीं आएगा ना, तो मैं यहाँ पे साइड में उसका वीडियो भी लगा दूंगी, आप लोग देख लेना कि वो मतलब हम लोग जो है ना, अपने लाइफ में काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम काम करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम दूसरों की लाइफ में चुगलीखोरी में नहीं घुसते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ लोग अपना घर नहीं देखते हैं, अपनी फैमिली नहीं देखते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनको अपने फैमिली से, अपने परिवार से मतलब नहीं होता है। उनके कान जो है ना दूसरों के दीवारों पे लगे होते हैं, चिपके होते हैं कि इसके घर में क्या हो रहा है, कि मतलब इसकी लाइफ कैसे चल रही है। अपने घर में अपने काम से काम मतलब नहीं होता है। अपना वो सीन नहीं है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो जाके झाके। अपना काम है, दिन भर मैं काम करती हूँ, अपना बिजी रहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि फालतू की चुगलखोरी करूँ। और रही बात ससुराल की, तो ससुराल वाले भी उतने ही बढ़िया है, परफेक्ट है। जो तूने लिखा है ना कि ये तो अपने मायके वालों की भी बुराई करती है, अपने ससुराल वालों की भी बुराई करती है, अपने पति की भी बुराई करती है, तो माफ करना आंटी जी, माफ करना मेरी माँ, माफ करना घटिया औरत। मैं यही कहना चाहती हूँ, माफ करना तू घटिया औरत, नाली की कीड़ी औरत। तो मैं जो है ना अपने चैनल पे सास की, जेठानी की, देवरानी की, ससुराल की, मायके की बुराई करके ना व्यूज हासिल नहीं करती हूँ। मेरा जो हुनर है ना, मैं वो दिखा के, चाहे कम व्यूज आए चाहे ज्यादा व्यूज आए, मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। मैं यहाँ पे ससुराल का कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ, जेठानी के कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ, देवरानी के कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ, मायके वालों के कंटेंट क्रिएट नहीं करती हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ। तो आप आंटी जी माफ करिए, आप अपनी लाइफ जाके देखिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। फुर्सत होगी तब तो देखेगी तू, टाइम होगा तब तो देखेगी। तू तो दूसरों की लाइफ में झांकती फिर रही है, तो तुझे अपनी लाइफ कहाँ से दिखेगी। तो गाइस, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता है। आपके अंदर कमी होगी ना, तभी सामने वाला आपसे नफरत करेगा, तभी सामने वाला आपको रिएक्ट करेगा। अभी मैं अपनी बात बोल रही हूँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग मेरी बात को सच मान लेंगे क्या? आपने कभी सामने वाले से भी पूछा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपने उससे भी पूछा है कि उसकी क्या ओपिनियन है, उसकी क्या राय है? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? आप लोग कभी सच जानते हो? किसी का भी सच जानते हो आप? मतलब इनको मजा आता है देवरानी जेठानी सबकी बुराइयां से, ओ माय गॉड, ओ मतलब इतनी सिंपैथी देंगे जिसकी कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी। क्या पता कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा हो, सामने वाला इंसान बुराई करके, झूठ बोल के व्यूज हासिल कर रहा हो। यही तो चल रहा है ना यूट्यूब पे, यही ट्रेंड चल रहा है ना। मेरे पति की दूसरी शादी हो गई, मेरा पति भाग गया, मेरा पति छोड़ के भाग गया, मैं अपने पति की शादी करा रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, ढमकाना कर रही हूँ, मेरी सास ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी, मेरे मायके वाले ऐसे, तो फलाना ढमकाना। यही ट्रेंड चल रहा है ना यूट्यूब पे, यही देखना पसंद करते हैं ना। ये चुगलखोरी औरतें जो होती है यही सब करती है ना। तो ना मैं अपने मायके वालों की बुराई करती हूँ, मेरे मायके वालों की जो तुलना है ना, शायद तेरे जैसी औकात वाली औरतें कभी कर नहीं सकती। मेरी माँ ना बहुत ऊपर है मेरे से, ठीक है, बहुत ऊपर है मेरी माँ। और हर सुख दुख में ना जो माँ खड़ी होती है, दूर हूँ ना, जा नहीं सकती हूँ, मैं खुद नहीं जाती हूँ। मेरी माँ डेली बोलती है फ़ोन करके, 2-2 घंटे बात करती है, डेली बोलती है कि आ जा आ जा आ जा। मैं ही नहीं जा पाती। सब सच पूछो तो मैं ही टाइम नहीं निकाल पाती हूँ अपने मायके जाने के लिए। मेरी माँ तो डेली बुलाती है, मैं ही नहीं जा पाती हूँ। और कुछ ना कुछ मम्मी जो आने वाली थी, नाना जो आने वाले थे, भाई को बेटा हो गया तो जब नहीं आ पाई, ठीक है, उसको मेरी माँ उसका केयरिंग करती है। भाभी तो सिर्फ दूध पिलाती है। और सही बताऊँ, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बहनें,
हम में कभी कोई फूट तक नहीं डाल सकता है, हमें कभी कोई वो तक नहीं कर सकता है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, हमें अलग करने की, बहुत लड़ाने झगड़ाने की, लेकिन हमारी फैमिली जो है ना ऐसे है, हमारी फैमिली ऐसे नहीं है, हमारी फैमिली ऐसे है, ठीक है। और जब मैं मेरे चैनल के बारे में जब मैं रो के अपनी सास को बताया ना, मेरी सास उतना ही परेशान हो गई, मेरे साथ साथ वो भी रोने लग गई। हाँ, मन मुटाव होता है, ऐसा कोई घर ला के मुझे दिखा दो, मैं यहाँ पे यूट्यूब अपना चैनल मतलब यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। कोई भी एक ऐसा घर ला के दिखा दो जिस परिवार में मन मुटाव नहीं होता होगा। सब परिवार में होता है, कुछ लोगों का दिख जाता है और कुछ लोग छुपा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही होता है, कुछ लोगों का दिखता है और मैं जो है ना, जो मेरे दिल में होता है ना वो मेरे जुबान पे होता है। मैं छुपा के कोई चीज नहीं करती हूँ, मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई चीज छुपा के करूँ। तो जो मेरे दिल में होता है वो मेरे जुबान पे होता है। हाँ, मन मुटाव थी, सबके परिवार में होती है, स्पेशली कोई मैं नहीं हूँ, सब परिवार में देवरानी जेठानी में। और सही बताऊँ, मेरी जो नंदे है ना इतनी अच्छी है ना, कभी किसी से ना उन्होंने, ऐसा होता है बहुत सारी नंदों को देखा है मैंने भाभीियों को ताना देते हुए, और ना ही मेरे माँ बाप ने हमें ऐसा सिखाया कि अपनी भाभी को ताना दो। ना हमने अपने कभी भाभी को ताना दिया है, ना हमें कभी अपने ससुराल से अपने नंदों का कभी कोई ताना नहीं मिला है, कभी कुछ नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी नंदे तो ऐसी है ना कि चू बेचारी चू तक नहीं करती, इतनी सीधी है। आई थिंक आप लोगों ने मेरे नंदों को देखा ही है, आप लोगों को लगता है कि वो कुछ भी बोलती होंगी, कुछ भी बेचारी नहीं बोलती हैं, मुझे तो खास कर कुछ नहीं बोलती हैं। और रही बात जेठानी की, तो मेरे कभी किसी से तू मैं तक नहीं हुआ है। कोई मन मुटाव होगा, हम बेशक बात नहीं करेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी सास के साथ, कभी देवरानी के साथ, कभी जेठानी के साथ, कभी नंदों के साथ कभी 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 कोई झगड़ा नहीं हुआ है। थैंकफुल कि मेरा परिवार जैसा मेरा मायका है वैसा ही मेरा ससुराल है। मन मुटाव था बेटे को लेके कि हाँ कभी, चलो बच्चे वाला दिमाग ही तो है मेरा भी, हाँ मेरे सास ने मेरे बेटे को कुछ नहीं दिलाया, इनको दिला दिया, तो वो थोड़ा सा मन में आ जाता है कहीं ना कहीं। वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो घर कर जाती है, तो इस वजह से हमें गुस्सा भी लगता है। हाँ, लॉकडाउन में थोड़ी सी मन मुटाव हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, सब क्लियर हो गया। हर परिवार में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू आके मेरे को जज करेगी, तू मुझे बताएगी, मेरा रहन सहन बताएगी, तू आके मुझे समझाएगी। पहले आके ना मेरी औकात के बराबर, पहले मेरे बराबर आके खड़ा हो के दिखा, मेरी बराबरी करके दिखा, उसके बाद जो है ना तू कुछ भी कमेंट करियो, मैं सुनूंगी, ठीक है। गाइस बस इनफ बहुत हो गया है, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस घटिया औरतों के। इनकी क्या मतलब, एक घटिया, इतनी घटिया औरत है ना कि पक्की बात है कि इसका कोई दुनिया में या तो होगा नहीं, या तो अगर होगा तो इसकी किसी से बनती नहीं होगी, ना ये मायके की होगी ना ये ससुराल की होगी। क्योंकि कमी ना ऐसी औरतों के अंदर होता है। क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि ये आके मेरे चैनल में अपनी गंदगी, अपना भड़ास, अपना सब कुछ निकाल रही है ना, तो इससे पता चलता है कि इसकी किसी से बनती नहीं होगी, ठीक है। तो इंसान बना के रखता है, कहने की, अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा किससे क्या रिश्ता है, तेरे जैसे औरतों को मैं बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। आई थिंक पहले तू दोनों जो यहाँ पे चुगलखोरी तुम लोगों ने मचाई है ना, जाके पहले लिखना पढ़ना सीख। और जो वैले घूमती रहते हैं ना, काम धंधा तो है नहीं, ये तो तेरे कमेंट से पता चलता है कि तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तू दूसरों के वीडियोस में घुस के वीडियो देख के जो है कमेंट करती है। और ये भी मैं जान चुकी हूँ कि ये प्रोफेशनल खुंदस नहीं है, ये तेरा पर्सनल खुंदस है, जो कोई मेरे रिलेटिव में ही है। ये पर्सनल खुंदस ये है जो तू आके यहाँ निकाल रहा है या निकाल रही है, तो तेरी पर्सनल खुंदस। और तू भगवान करे ऐसी जिंदगी भर जलती रहे, और तेरी जैसी औरतें या आदमी जो है ना दूसरों के घर में आग लगा के ना अपने हाथ सेकते हैं। ऐसे और मतलब ऐसे नाजायज बाप की बेटी या बेटा हो सकते हो तुम लोग, तो नाजायज हो गए, पक्का यकीन है। तो मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम है, मेरे मतलब मैं इतनी शॉपिंग क्यों करती हूँ, मेरे पास इतनी सारी चीजें क्यों है, मतलब इस बात से भी इनको काफी जलन है। सो गाइस फॉरगेट इट, ये घटिया औरत है, इनके माँ बाप की पैदाइश का नहीं पता है, इनकी किसी से बनती नहीं है, ठीक है। और ये लोग वैले घूमते हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं, लेकिन अपने पास तो काम धंधा है भाई, अपने को तो काम करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, सब कुछ हैंडल करना है, घर के भी काम है, बच्चों को भी देखना है, तो अपने पास तो बहुत सारे काम है। लेकिन इन लोगों की तरह तो ऐसा नहीं कि मैं वैले घूम रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पर्सनल इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, इस घटिया औरत के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसको इसकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी था। और मैं बता दूं कि इसकी इतनी औकात नहीं है ना कि ये मेरे पैर के नाखून के बराबर भी आके खड़े हो सके, इसकी इतनी औकात नहीं है। तो मेरे पैर की धूल है ये,
और इसलिए आके यहाँ पे अपनी मेरे पैरों की धूल चाटने के लिए हर दिन मेरे वीडियोस में आती है, ताकि शालिनी के चरण मतलब क्या बोलते हैं, पुण्य चरण कमल को ये आके चाट सके, प्रणाम कर सके, और इसकी जो पूरी दिनचर्या है ना सफल हो सके। तो ऐसी है, तो मेरी बराबरी करने के लिए ना तेरे को बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। मेरे लेवल तक आई हो फिर आके कमेंट करिए, क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि मेरे बराबरी तू कर सके। तो चलो गाइस, इसी बात के साथ इस वीडियोस का एंड करते हैं। आई थिंक वीडियो कुछ खास तो है नहीं कि आप लोगों को अच्छी या बुरी लगे, तो जैसा भी लगे लाइक करना हो कर देना, और शेयर करना हो तो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलती हुई एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस के साथ, अभी के लिए बाय बाय, लव यू।